जरा कल्पना कीजिए, एक युवा है, उसके पास इंजीनियरिंग का डिग्री है, 4 साल की लंबी पढ़ाई और लाखों का कर्ज। अब वो घर पर बैठा है और जब इंस्टाग्राम खोलता है तो उसका दोस्त लंदन पर वेकेशन एंजॉय कर रहा है। यह कहानी सिर्फ एक युवा की नहीं है, यह कहानी लाखों भारतीय छात्रों के साथ जुड़ा है। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे और जड़ तक जाएंगे कि भारतीय छात्र क्यों फ्रस्ट्रेशन में है। लगातार रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय छात्रों में देखा गया है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, राजा साहू नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजा साहू की छोटा सा रील। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये जेनजी जो है बस रील देखना जानती है, काम करना नहीं चाहती। तो क्या यह वाकई में सच बात है या फिर कहानी कुछ और है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक आप एक डाटा आपके सामने रखूं तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। भारत में 100% युवाओं में जो पढ़े लिखे युवा हैं उसमें से 83% युवा बेरोजगार हैं। अब सवाल यह है कि वो क्यों न गुस्सा हो, वो क्यों न फ्रस्ट्रेशन हो। तो आज हम सरकारी शोध के अनुसार वैसे 4 जख्म पर बात करेंगे कि भारतीय युवा में क्यों फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। मैं इसको 4 जख्म में बांटा हूं और छोटा छोटा आंकड़ा के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड करके हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो 4 जख्म कौन से हैं जो भारतीय युवा को फ्रस्ट्रेशन में डाल रहे हैं, भारतीय युवा परेशान है। पहला जख्म की बात करते हैं। पहला जख्म इतना गहरा है कि आप सोचने पर मजबूर हो गए और यह जख्म तब से शुरू होता है जब आप कॉलेज की डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं और नौकरी के फील्ड में जाते हैं। सोचिए, एक मिडिल क्लास परिवार, उसका परिवार सोचता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर सम्मानजनक जिंदगी जिएगा, हमारी गरीबी मिटाएगा। लेकिन क्या होता है, जब वह बच्चा ग्रेजुएट की डिग्री लेकर नौकरी के फील्ड में जाता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास स्किल क्या है। और यही कहानी उल्टी हो जाती है कि पढ़ाई ज़्यादा महत्व है या फिर स्किल। लेकिन सच तो यह है कि आजकल के ज़माने में जहाँ AI टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन की बात करते हैं, अगर स्किल बच्चा पर नहीं होगा, स्टूडेंट स्किल नहीं सीख पाएंगे तो एक बड़ा गैप क्रिएट करेगा और ये बड़ा गैप ही पहला जख्म देता है और आप नौकरी के फील्ड से बाहर हो जाएंगे। लेकिन मान लो वो हार नहीं मानता है, वो कहता है प्राइवेट जॉब ना सही, सरकारी नौकरी करेंगे। वो सरकारी नौकरी के फील्ड में जाता है, 5 बजे उठता है सुबह, 12 बजे रात को सोता है, दिन रात एक करके पढ़ाई करता है। फिर एक सुबह खबर आती है, परीक्षा देकर लौटता है तो खबर आती है कि उसका पेपर लीक हो गया है। और एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें कि SSC परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की CBI जांच हो। पेपर लीक के आरोप, छात्रों का प्रदर्शन, SSC परीक्षा के पेपर लीक होने का आरोप, CBI से जांच। पेपर जब लीक होता है तो पेपर को लीक मामला कोर्ट में जाती है, कोर्ट में पेंडिंग हो जाती है। लेकिन इसके पीछे उस उम्र बढ़ती जाती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि समय कभी नहीं रुकता आपके लिए। सिस्टम की लापरवाही जो है यह साबित कर देती है लास्ट में कि आप कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन सिस्टम अगर ना चाहेगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। भारत में देखा गया है कि कई राज्यों में दर्जनों पेपर लीक के मामले 5 सालों के अंदर सामने आए हैं, जिसके चलते करोड़ों भारतीय छात्र परेशान और फ्रस्ट्रेशन का शिकार बने हैं। और यही जख्म दूसरा जख्म के रूप में भारतीय युवाओं में देखने को मिलता है। वो फिर से सोचता है, ठीक है भाई, सिस्टम ने धोखा दे दिया, नौकरी नहीं मिली तो फ़ोन तो चला ही न सकते हैं। फ़ोन चलाता है, ओवरनाइट फ़ोन देखता है, अपने दोस्तों को लंदन में करता वेकेशन देखता है, शॉर्टकट करोड़पति बनने का सपना देखता है। एक लड़का 22 साल का लड़का पोर्स चलाता हुआ कार में जब घूमता हुआ देखता है तो उसे भी एक और झटका लगता है कि हम क्यों नहीं कर सकते। और यहीं से शुरू होती है सट्टा गेम और गैम्बलिंग, जुआ, माफिया, ड्रग्स, ये सब का धंधा। और इससे एडिक्ट होकर जब इसमें शामिल होने लगते हैं युवा तो यह जख्म जो है और बढ़ जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 22 लाख स्टूडेंट इससे प्रभावित होते हैं और
यह जो प्रभावित करती है तीसरा जख्म, ये बहुत ही बड़ा जख्म के रूप में सामने आती है, क्योंकि जब इससे कुछ हो नहीं पाता है तो वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार होता है। और यही था तीसरा जख्म। और चौथा जख्म इतना गहरा है कि इसे 55-60 साल के जो बुजुर्ग हैं वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। भारत का एवरेज एज देखा जाए तो 28 से 29 साल के बीच में है, लेकिन भारत के पार्लियामेंट में देखा जाए तो यही एज 45-55 साल के बीच में है। तो सवाल यह है, जब आपका नियम सिस्टम में कानून बनाने वाले ही 45-55 साल के बैठे रहेंगे तो युवाओं की बात कौन समझेगा, युवाओं की समझ कौन जान पाएगा। युवा जो चाहता है कि स्टार्टअप की ओर जाएं, युवा जो चाहता है कुछ धंधा करें, युवा जो चाहता है कुछ अच्छी नौकरी, जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो कैसे होगा? क्योंकि हमारा पार्लियामेंट में ही 45-55 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, तो युवाओं की सोच को नहीं समझ पाते हैं। ये एक रिपोर्ट नहीं है, ये एक धारणा बन जाती है युवाओं में। जब फ्रस्ट्रेशन में युवा जाता है तो ये सोचने लगते हैं कि हमारा जो संसद में लोग बैठे ही हैं वही निकम्मे हैं। ये है सबसे पुराना जख्म और चौथा जख्म। तो क्या यह सिर्फ फ्रस्ट्रेशन जनरेशन की कहानी है? नहीं, यह उस कहानी का दौर है जब टैलेंट का रास्ता बंद हो जाता। लेकिन एक बात याद रखिए, यही युवा है जो वोट देती है, और यही युवा है जो बदलाव की बात करती है, और यही युवा है जो स्टार्टअप चलाती है, और यही युवा है जो देश के विकास में एक और आगे सोचती है। बस इसको एक राह की ज़रूरत है, बेहतर शिक्षा, निष्पक्ष जांच प्रणाली, निष्पक्ष पेपर, बेहतर प्रणाली व्यवस्था बने ताकि युवाओं को एक सही दिशा मिल पाए। तभी जाकर यही युवा भारत को विकसित राष्ट्र की ओर लेकर जाएंगे। क्योंकि युवाओं को राह नहीं मिलता है तो दिशा में भटकाव जरूर आती है। सरकार को ये प्रयास करना होगा कि युवाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, युवाओं को दिशा कैसे एक अच्छी दिशा प्रदान किया जाए। आप लोग क्या सोचते हैं कि भारत में क्यों फ्रस्ट्रेशन में युवा जा रहे हैं? भारत में क्यों युवाओं को शिकार बनते जा रहे हैं? एक कहावत भी होती है कि भारत में युवा राजनीति से दूर जा रहे हैं। लेकिन क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि गंदा राजनीति है। लेकिन मैं आप सबसे युवा होने के नाते यह अपील करूंगा कि राजनीति में आप लोग आइए, और राजनीति में आकर इस व्यवस्था को बदलने का, इस व्यवस्था को अपने अनुसार, लोगों के अनुसार बदलने का, नई दिशा प्रदान करने का प्रयास करें। अगर कोई भी सुझाव आप सरकार को देना चाहते हैं या हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। मैं था राजा साहू, हमारे कैमरा के पीछे हैं सूर्या यादव जी।